बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। बहरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, होगा आमजन का सम्मान, तभी तो बढ़ेगा राट का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीमराणा। बहरोड विधानसभा के लोगों के मान सम्मान एवं चहुमुखी विकास के उद्देश्य से आपके बीच भाजपा युवा नेता मोहित यादव। संकल्प बहरोड के हित का, युवाओं की पसंद, जन जन का प्रेमी। आपका एक फैसला बदल सकता है बहरोड का भविष्य। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क का खास कार्यक्रम आज का इतिहास। आज के दिन इतिहास में क्या कुछ घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में। 20 मई का दिन इतिहास में कई घटनाओं का गवाह बना। 20 मई वर्ष 1498 में वास्को डी गामा ने भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। अपनी समुद्री यात्रा के दौरान वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पर पहुंचा। इस यात्रा के दौरान वास्को डी गामा का समुद्री बेला मोजाम्बिक द्वीप से मलीदी होती हुई कालीकट पर पहुंचा। इस जगह को वास्को डी गामा ने अपने भारत पहुंचने के प्रमाण के रूप में स्थापित किया। उस समय कालीकट भारत के सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। वास्को डी गामा की समुद्री रास्ते की खबर धीरे धीरे फैलने लगी, जिससे यूरोप के व्यापारी सुल्तान, पुर्तगाली और लुटेरे कब्जा करने की मंशा से भारत आए। इन सब के बाद ब्रिटिश लोग भी व्यापार के बहाने अपना अधिकार स्थापित करने की मंशा से भारत आने लगे। 20 मई वर्ष 1900 में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कौसानी में हुआ। इनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। पंत जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवियों का युग भी कहा जाता है। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित रहा। उनके द्वारा रचित काव्य कृतियां ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकाम है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1961 में पद्म भूषण, वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 20 मई वर्ष 2011 में झारखंड की पर्वतरोही प्रेमलता अग्रवाल ने पर्वतारोहणी के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला प्रेमलता ने ही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का गौरव हासिल किया। उन्होंने ये कीर्तिमान 48 साल की उम्र में हासिल किया। जिस दौरान प्रेमलता ने ये मुकाम हासिल किया, उस वक्त माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,029 फीट थी। वर्तमान में इस पर्वत शिखर की ऊंचाई 29,032 फीट है। 2013 में प्रेमलता ने 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका के अलास्का के मैकिनले को फतह कर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। वर्ष 2013 में प्रेमलता को पद्मश्री से नवाजा गया। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट, जेईई, आईआईटी फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, सीबीएसई जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, सीबीएसई नेशनल में गोल्ड मेडल, आईआईटी में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। न्यू स्टेट एकेडमी बहरोड में सबसे टॉप और सिरमौर है। आज ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाई तमाम सुविधाओं से युक्त न्यू स्टेट एकेडमी। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दूगेड़ा बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST/SC में 112 सिलेक्शन दिए। पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, जेईई मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। आप तक नेटवर्क के आज के इतिहास में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क हर कदम पर है आपके साथ।